कहानी राजा रायमल और महाराणा सांगा का अनकहा साहस। वक्त था 15वीं सदी का, जब राजस्थान की मखमली धरा पर वीरता और संघर्ष की धधकती ज्वाला सुलग रही थी। इस आग की चिंगारी को जलाया राजा रायमल और उनके बेटे महाराणा सांगा ने। यह कहानी सिर्फ दो राजाओं की नहीं, बल्कि उन बलिदानों और संघर्षों की है जिनसे इस धरती पर वीरता की एक नई परिभाषा लिखी गई। राजा रायमल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर का पुनर्निर्माण किया ताकि उसकी प्रजा में विश्वास और शक्ति का संचार हो सके, पर इसका एक और उद्देश्य था, समाज को एक नई दिशा देना। जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे प्रेरित कर रही हो, उसने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसे देखकर उसकी आस्था और समर्पण पर सवाल उठाना नामुमकिन था। उसकी पत्नी श्रृंगार देवी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी और उनके प्यार और विश्वास से रायमल को और प्रगति की राह दिखाई। लेकिन जैसे ही ये आध्यात्मिक विजय की ओर बढ़े, एक संघर्ष ने उनके घर को हिलाकर रख दिया। रायमल के 3 बेटे राणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल में बगावत की आग सुलगने लगी। यह वो समय था जब सांगा और पृथ्वीराज के बीच का भाईचारा टूट गया और जयमल भी इस साजिश का हिस्सा बन गए। यह सिर्फ एक राजसी संघर्ष नहीं था, यह भाई भाई के बीच टकराव था। जब पृथ्वीराज और जयमल ने राणा सांगा पर हमला किया, तो युद्ध ने पूरी तरह से दिल दहला देने वाली घटनाओं का रूप लिया। एक भयंकर हाथापाई हुई जिसमें राणा सांगा की एक आंख चली गई। वह खून से सने हुए थे, पर उनका साहस कम नहीं हुआ। उन्होंने अपना साहसिक कदम बढ़ाया और अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली। लेकिन इससे भी बड़ा अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब पृथ्वीराज ने जहर खाकर आत्महत्या करने का कदम उठाया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। महाराणा सांगा के लिए अब चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। इतिहासकार कहते हैं कि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा। लेकिन उन घावों में उनका साहस और अधिक निखर कर सामने आया। 1517 में सांगा ने खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। हालांकि वह एक हाथ गंवा चुके थे, फिर भी उनकी आत्मा न गिर पाई। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने गागरोन और चंदेरी पर विजय प्राप्त की। इन युद्धों ने उनके नाम को राजपूतों की वीरता के साथ जोड़ दिया। इसके बाद लगातार 1518 से 19 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1519 में गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को हराया। इनका जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी का पल आया जब इनके पुत्र भोजराज की शादी भारत की एक महान कवयित्री मीराबाई से हुई। लेकिन अफसोस, उनके पुत्र के पास ज्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन 21 अप्रैल 1226 में इनको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कीड़ा इब्राहिम लोदी को फरगान के शासक जाहिरुद्दीन ने पानीपत के पहले युद्ध में मिटा दिया। लेकिन इस सम्राट के जीवन की घटनाएं उतनी सीधी नहीं थीं। जैसे ही बाबर की सेनाएं राजस्थान की ओर बढ़ी, तो महाराणा सांगा का साहस और कूटनीति एक निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ने लगी। 16 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में बाबर के सेनापति मेहंदी हसन को धूल चटाया। युद्ध के बीच एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब इस हार के बाद बाबर ने अपनी सेना से यह वादे किए, सोमरस का सेवन नहीं होगा, तमगा खत्म होगा और जिहाद होगा। यह कुछ ऐसा था जैसे बाबर खुद यह मानने लगा था कि इस युद्ध में सिर्फ रक्त ही नहीं बल्कि आत्मा भी जीती थी। तब इसमें बाबर ने 17 मार्च 1527 को एक रोमांचक मोड़ लिया और खानवा के युद्ध का ऐलान किया। खानवा का युद्ध यह एक वह क्षण था जो इतिहास के पन्नों पर वीरता और धोखे के मिश्रण के रूप में लिखा गया। सांगा ने इस युद्ध में अपने सैन्य प्रमुखों को एक आदेश दिया, पाती पैरावण नीति का इस्तेमाल करने के लिए। यह एक अजीबोगरीब युद्ध रणनीति जहां सैनिकों को एक विशेष प्रकार से लड़ा जाता था। वहीं बाबर ने अपने तुल्लुगमा और रोमी युद्ध कूटनीतियों का इस्तेमाल किया। यह युद्ध असल में रणनीति, विश्वास और धोखे का युद्ध था। लेकिन फिर इस युद्ध में राणा सांगा को घातक चोटें आईं और वे बसवा, जो दौसा जिले में है, वहां ले जाया गया। वहां उनका एक चबूतरा बना है जो उनके साहस का प्रतीक है। लेकिन समय से पहले यह नायक समाप्त नहीं हुआ था। 1528 में जब सब कुछ शांत होने लगा था कि तब एक और अप्रत्याशित घटना घटी। महाराणा सांगा को उनके विश्वास पात्रों ने जहर दे दिया। यह एक अंत नहीं बल्कि एक धोखा था।
यह उस संघर्ष का अंतिम अध्याय था जहां विश्वासघात और वीरता का ताना बाना एक साथ सुलगा। उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार मांडलगढ़ में हुआ और आज भी वहां उनका स्मारक खड़ा है, जो हमें यह याद दिलाता है कि वीरता सिर्फ मैदानों में नहीं, बल्कि दिलों में भी